ये कल का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस टेस्ट बोलो जो भी, कल हम आप लोगों को भेजे थे, ठीक है। पढ़ाया हुआ है 2-3 क्वेश्चन इसमें से जो नहीं पढ़ाया गया, लेकिन वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए था पहले से, ठीक है। नहीं पता था तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर सबसे पहले आप लोगों का नेम फिल कर देना है, तो नेम आपको जो भी अच्छा लगे वो फिल कर लो, ठीक है। रोल नंबर आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख लो, ठीक है। डेट में आप रख लो डेट, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। बोल रहा है प्रॉपर नाउन क्या होता है, मतलब इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है ना। तो एक बात बताओ मेरे को, प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, जो सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल हो, मतलब जिस जिस नाम का दूसरा कोई ना हो। अगर हम सिटी बोलते हैं सिटी, तो छपरा को भी सिटी बोलेंगे, पटना को भी सिटी बोलेंगे, तो ये गलत। रिवर, सारी रिवर्स को रिवर्स बोलते हैं, तो रिवर भी प्रॉपर नाउन नहीं हुआ। दिल्ली, हाँ, दिल्ली सिर्फ एक ही है, इसीलिए दिल्ली क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। और कंट्री हमारा नहीं होगा, क्योंकि सारे कंट्री को क्या बोला जाता है, कंट्री ही बोला जाता है। तो वन का ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है। सेकंड, विच ऑफ द नाउन इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं बुआ, तो ग्रुप्स का नाम है, किसको, ग्रुप्स को बोलते हैं ना, सॉरी ग्रुप को, ग्रुप्स नहीं होता, ग्रुप्स को, ठीक है, ग्रुप को बोलते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, पेन ग्रुप है क्या, नहीं है। चेयर ग्रुप है क्या, नहीं। बुक ग्रुप है क्या, नहीं। लेकिन अगर टीम का बात करो तो प्लेयर्स के ग्रुप को ना इंडियन टीम, तो भारत में जो 11 को प्लेयर होता है उसको इंडियन टीम बोला जाता है ना। तो टीम क्या होगा, सही होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। किसके ग्रुप को बोलते हैं, टीम, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स, किसको, ठीक है, याद रहेगा। थर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जो फीलिंग हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या, फीलिंग हो, सिंपल भाषा में समझना हो तो क्या हो, फीलिंग। तो इसमें से कौन सा फीलिंग है, ऑनेस्टी, क्योंकि टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है, डॉग क्या है, एनिमल है, लेकिन ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो दिक्कत, अब देखो फोर्थ है विच सेंटेंस कंटेन्स अ कॉमन नाउन। कौन सा सेंटेंस में कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन किसको बोलते हैं, जनरल नेम, किसको पढ़ाया गया है, जनरल नेम। तो किसमें जनरल नेम है, राम लीप सिंह पटना, राम क्या है, प्रॉपर नाउन, पटना क्या है, प्रॉपर नाउन, तो पहला ऑप्शन फैंसी। इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन, कंट्री क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है। नहीं करेंगे। गंगा इज अ होली रिवर, गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन, लेकिन रिवर क्या है, कॉमन नाउन, अब तो आई मीन कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ तुम अगर ध्यान दो तो यहाँ पे बस एक बॉय ही है क्या, अकेला कॉमन नाउन। मतलब इसमें देखो ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा सा, बट नॉट यहाँ पे लिख देना चाहिए, बट नॉट प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्वेश्चन में जोड़ दो बट नॉट प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। अब ध्यान दो 5 नंबर, विच इज विच वन इज अ मेटेरियल नाउन। ये तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, मेटेरियल नाउन मतलब क्या हुआ, जो जिसको तौला जाए, गोल्ड, तो वेट किया जाए वेट या मेजर किया जाए, है ना, काउंट नहीं किया जाए। चाइल्ड को गिन सकते हैं, मैं तो यार मेरे 2 बच्चा है, 1 बच्चा है ना, ये होगा नहीं। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग है, इसको भी नहीं गिन सकते, लेकिन इसको मेजर भी नहीं कर सकते, है ना। आर्मी काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, कलेक्टिव, लेकिन गोल्ड नहीं, इसको हम लोग हमेशा वेट ही करेंगे चाहे मेजर ही करेंगे। 2 ग्राम गोल्ड है ना, 5 ग्राम गोल्ड है ना, तो गोल्ड क्या होगा, मटेरियल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, पक्का। रोहन इज absent बिकॉज,
सी इज सिक, सी लड़की के लिए यूज होता है। दे आर सिक, अकेला है तो दे कहाँ से, इट होगा नहीं, ह्यूमन है, ही होगा, क्या होगा? दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी, इट इज, It is my book. It is mine. Mine. बाग गधा, माइन हमेशा लास्ट में आता है, इट इज Mine. माई बुक, ठीक है। Sir, my mind is confused over. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, पक्का? हट जाएगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, ड्रेस इज योर बेस्ट फ्रेंड, हम लोग पूछ ही सकते हैं ना, विच इज योर बेस्ट फ्रेंड होगा नहीं, व्हाट इज योर बेस्ट फ्रेंड होगा नहीं, हुम इज योर बेस्ट फ्रेंड होगा नहीं, है ना। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द स्टूडेंट कंप्लीटेड द वर्क बाई आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स है, प्लूरल नाउन है ना, क्या है, तो हरसेल्फ हिमसेल्फ तो होगा नहीं, कहीं सिंगुलर है। अब बच्चा देम सेल्फ और आवर सेल्फ, आवर किसके लिए लगता है, तो वी के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स है तो उसके लिए क्या लगेगा, क्या होगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सब सेंटेंस, द टॉल बॉय ऑन द, क्या होगा, एडजेक्टिव पूछ रहा है, मतलब जो किसको बताता है, नाउन या प्रोनाउन को। इसमें क्या है, नाउन बॉय, बॉय को कौन एक्सप्लेन कर रहा है, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, बॉय कैसा है, लंबा, तो टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव, बाकी तीनों विच इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, 5 होगा नहीं, फर्स्ट होगा नहीं, रेड होगा नहीं, क्या होगा, क्वांटिटी मतलब क्या है, जो बताता है कितना है, कम है, ज्यादा है ना। याद करो, उसमें बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पूछे तो हमेशा आंसर क्या खोजो, कितना है, क्या खोजो, कितना है, नॉट इन नंबर बट इन क्वांटिटी, है ना, तो ज्यादा है, कम है ना। ये सुपरलेटिव डिग्री स्कूल में आप लोगों को पढ़ाए थे, भले ट्यूशन में नहीं पढ़ाए, ट्यूशन में डिग्री बोले थे, हर क्लास में बोलते हैं कि बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन स्कूल में ये पढ़ाए थे। 3 को डिग्री होता है ना, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपर। पॉजिटिव में नॉर्मल जो रहता है, इसमें प्लस ईआर, इसमें प्लस ईएसटी, है ना। तो इसमें ईएसटी वाला कौन सा है, ये है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। सर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव बोला था ना, सुपरलेटिव, हाँ, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब जैसे तुम्हारे लिए बोलेंगे, उमर इज ब्यूटीफुल, उमर इज मोर ब्यूटीफुल देन अमन, उमर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ना जी, धोती खोल रहे, अच्छा सच्चाई है, हम तो वही सच्चाई बोलते, झूठ थोड़ी बोलता है। देखो, सी हैज जैज एप्पल्स देन हर सिस्टर, बताओ क्या होगा। देखो एक चीज अभी तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है, कि जब देन लग गया ना, देन तो ये कहाँ कौन सा डिग्री हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री, कौन सा, कौन सा, कंपैरेटिव डिग्री। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री कौन सा होता है, ईयर वाला आता है ना, है। अगर हम लोग बड़ा बड़ा सेंटेंस का कंपैरेटिव बनाते थे तो याद करो हम क्या बताए थे, मोर या मोस्ट लगाते थे। कंपैरेटिव में क्या लगता था, मोर लगता था, है ना, और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता था। सुपरलेटिव में क्या लगता था, ईएसटी या मोस्ट, है ना, इसमें ईयर या मोर, तो इसमें क्या हो जाएगा, देन है तो मोर, क्या हो जाएगा, मोर, ठीक है। बढ़ाएंगे जब आगे डिग्री, तो ये दो क्वेश्चन जो था आप लोगों के लिए नहीं था, बाकी सब था। विच वर्ड इज एन एडजेक्टिव, देखो क्विकली दिया है मान लो, ठीक है, तो क्विकली हम लोग क्या है, तो पहले अमन इज ए क्विकली बॉय, अच्छा लग रहा है नहीं ना, हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ही कंप्लीटेड हिज वर्क क्विकली, मतलब वो अपना काम क्या किया, बहुत जल्दी कर दिया। तो यहाँ वर्क क्या है, वर्ब है ना, वर्ब के बारे में बता रहा है, तो क्विकली तो एडवर्ब हो गया, तो क्विकली होगा नहीं। रन, दौड़ना, वर्ब हो गया। सॉफ्टली, ये भी क्या हो गया, जैसे कि मानो हम बोल देंगे ऐसा कि टच सॉफ्टली, है ना, है ना, सॉफ्ट छुओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉफ्टली क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से
एडवर्ब हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल। लेकिन हैप्पी तुम देखो तो हैप्पी क्या हो जाएगा? ही इज हैप्पी। हैप्पी चाहे मान लो हम बोल देंगे द बॉय इज हैप्पी, बॉय के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हो, तो हैप्पी क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो विच वर्ड इज अ वर्ब? ब्यूटीफुल है नहीं, गार्डन है नहीं। देखो वर्ब के लिए हम क्या बताए थे, लास्ट में क्या आना चाहिए? ना आना चाहिए ना। ब्यूटीफुल बने सुंदर, कैंसिल कर दो। गार्डन मतलब बगीचा, कैंसिल कर दो। राइट मतलब लिखना। लास्ट में क्या आ गया? ना। तो ये क्या है? सही। ऑप्शन नंबर सी। और क्विकली जल्दी करो, चाहे जल्दी से ना नहीं आ रहा। अब देखो तो इसमें भी तो हो सकता है जल्दी करना। क्विकली का नहीं, क्विकली का थोड़ी है। क्विक मतलब जल्दी करना, तो एक ही शब्द में होना चाहिए और ना। तो जल्दी करना फास्ट हो जाना, ठीक है। एक क्विक एडजेक्टिव होगा। अब देखो इधर करना जो है ना, करना, करना मतलब क्या होता है? डू। और जब तुम डू क्या हो जाए, जल्दी करना बोले हो ना, जल्दी करना, तो इसका हो जाएगा डू क्विकली। तो जब डू आ गया तो ये क्या हो गया? डू वर्ब हो जाएगा ना। और वर्ब के बारे में बता रहा है कि करो, लेकिन कैसे करो? जल्दी करो। तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये बताओ द बर्ड जैस इन द स्काई, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हाँ फ्लाई होगा, क्योंकि ये क्या है? बर्ड्स। क्या है? बर्ड्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ सब्जेक्ट है और उसके बाद सीधे वर्ब भरने के लिए आ गया। सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है ये नहीं है, याद करो। मतलब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वो कौन सा टेंस है? तो अगर प्लूरल है तो प्लूरल में सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल में क्या भराता है? V1। क्या भराता है? तो V1 इसमें क्या है? फ्लाई। ठीक है। Which sentence contains a helping word? हेल्पिंग वर्ड इसमें किसमें? हेल्पिंग वर्ड किसको बोलते हैं? याद करो, बताया जो बताता है कि टेंस है, या मतलब जो बताता है कि कौन से टाइम में कोई चीज हो रहा है। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसमें? हाँ ठीक है। द कैट डैश मिल्क एवरी डे। कैट सिंगुलर है, हाँ सिंगुलर है तो क्या लगेगा? V5। सिंगुलर में V5। सिंगुलर में V5। V5 और प्लूरल में V1। इसमें क्या हो जाएगा? V5 ड्रिंक्स। V5 मतलब क्या? S या ES वाला। और V4 मतलब ING। हाँ 90 नंबर देखो बोल रहा है विच सेंटेंस द पास्ट टेंस। एगो ये आप लोगों को नहीं है ना, लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए इतना कि पास्ट है मतलब क्या? बीता हुआ समय। क्या है? बीता हुआ समय। उतना तो तुम लोग बेवकूफ नहीं हो, तुम लोग को ना पता हो। यहाँ आई गो टू V1 है, सब्जेक्ट है वर्ब 1। कौन सा स्ट्रक्चर है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट है कैंसिल। आई एम, एम कौन सा है? प्रेजेंट है। वेंट, विल देख लो, विल क्या है? फ्यूचर के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे तुम लोगों को एक चीज याद रखना है, मानो हम नहीं पढ़े हैं कि वर्ब टू किस में आता है, नहीं पढ़े हैं, हमको दिख रहा है कि 3 गो है, ऑप्शन क्या है? गलत है। और चौथा नहीं पता होते हुए हम क्या करते हैं? टिक कर देते हैं। क्या करते हैं? टिक करते हैं। हम ये हर बार बताते हैं। अब पिछला बार भी सैनिक स्कूल के एग्जाम में मेरे बच्चे इसी वर्ग के बहुत अच्छा खासा कर लिए थे ना जी, जिसमें क्या हुआ था कि इंग्लिश में उन लोगों को बहुत सारा क्वेश्चंस नहीं पता था, क्योंकि देखो साइनोनिम एंटोनिम अथाह है, तुम कितना याद करोगे। लेकिन उसमें एक चीज होता है कि आपको नया वर्ड एक दे दिया जाएगा। अब आपको 3 ऑप्शन पता होगा, एक ऑप्शन नहीं पता होगा, है ना। एकदम नया वर्ड है तो जाहिर सी बात है 3 वर्ड है तो आपको तो वो आंसर करोगे नहीं, तो जो नहीं पता है वही मार दिया जाता है। ठीक है, ये रूल भी है, इसको याद रखना है। ठीक है, ओएमआर में ज्यादातर ये चीज किया जाता है। सर अगर दोनों ऑप्शन सर वही होगा तो तब उस टाइम पे अक्कर बक्कर बम्बे पे 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ठीक है, अब देखो इधर, अब याद कर लिया करो। देखो इधर, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। ही स्पीक सॉफ्टली। स्पीक मतलब देखो ही क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है,
उसके बाद क्या है ये? प्रोनाउन है। क्या है? Pronoun. प्रोनाउन है। स्पीक्स क्या है? बोलना। लास्ट में ना आ गया क्या है? वर्ब। अब वर्ब के बारे में कौन बता रहा है कि बोल तो रहा है लेकिन आद्या कैसे बोलती है? हमेशा सॉफ्टली बोलती है, बहुत धीरे बोलती है। तो सॉफ्टली क्या हो गया? एडवर्ब। आद्या एक बार जोर से बोलो तो एकदम। सॉफ्टली क्या है? वाह, किसी को सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया ना? एकदम जोर से बोलिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत? विच वर्ड इज एन एडवर्ब? इसमें कौन सा एडवर्ब है? फिर से वही चीज। तो ब्यूटीफुल उमर, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये होगा नहीं, है ना? हाँ, ये हो जाएगा कि राइट क्विकली, जल्दी लिखो, है ना? लिखो लेकिन कैसे लिखो? जल्दी। तो क्विकली क्या हो गया? Adverb. एडवर्ब। क्या हो गया? ऑनेस्ट उमर तो ऑनेस्ट नहीं, बेईमान है। ऑनेस्ट अमन, ट्रोल अंशिका, वो बता लगा सबसे छोटी है ना जी। उसके बाद सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो उसने अपना होमवर्क किया। कैसे किया? तो बहुत ध्यान पूर्वक किया, केयरफुली, है? हाँ. ऐसे भी एडवर्ब में हमेशा लास्ट में क्या लगा रहता है? एलवाई लगा रहता है। नहीं बताया, कोई दिक्कत नहीं, उसको ज्यादा नहीं ध्यान देना। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा? Carefully. केयरफुली। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ठीक है, जो जो बचा है उसका एक एक्स्ट्रा अलग से क्लास लगे, सब छोटा मोटा चीज भी आप लोगों को बता दिया करेंगे। इधर देखो आद्या, यू डैश वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग। हमें राइडिंग करते समय हेलमेट पहनना चाहिए। अच्छा बात है, चाहिए लगा है। याद करो, हम बताए थे चाहिए का हिंदी, सॉरी चाहिए का इंग्लिश शुड। तो क्या लग जाएगा? Should. अवश्य चाहिए का Must. यहाँ अगर शुड और मस्ट दोनों होता तो तुम लोग क्या करते? हाँ, मस्ट। कहीं की राइडिंग के समय हेलमेट पहनना बहुत कंपलसरी है, इसलिए नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट टाइम पे ही बचाता है। जब आप गाड़ी चलाते हो तो बहुत सारे छोटा मोटा कीड़ा आके आंख में टकरा जाता है, उससे भी बचाता है ना जी। भगवान हमेशा हेलमेट पहनते, देखो हेलमेट रखा हुआ है, देखो इधर। इसका बताओ क्या होगा? डैश आई कम इन सर। आप लोग स्कूल में क्या बोलते हो? May I come in, sir? मे आई कम इन सर। अब मे क्यों लगेगा? क्या है कि हम क्या ले रहे हैं? परमिशन। क्या ले रहे हैं? परमिशन के लिए. और कभी भी परमिशन, ऑर्डर या रिक्वेस्ट किया जाता है तो क्या लगता है? May. क्या लगता है? May. याद है ना? मॉडल वर्ग में था, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसका बताओ क्या होगा? वी डैश फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। वी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। हमें जरूर प्रोजेक्ट को कल से पहले खत्म कर देना चाहिए, है ना? यहाँ पे वैसे सब लग जाएगा, लेकिन मस्ट ही लगाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमेशा कभी भी ऐसा ऑप्शन आ जाए ना आप लोगों के पास कि दो दो ऑप्शन मैच करे, तो कभी भी हमेशा पहला वाला ऑप्शन ही क्लिक करना। क्या करना? पहला वाला ऑप्शन को ही क्लिक किया, टिक करना। ठीक है, कभी भी ऐसा आ जाए, देखो यहाँ पे कैन भी लगाओगे तो सही है। वी कैन फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, हम कल से पहले अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर सकते हैं। वी माइट फिनिश द प्रोजेक्ट, हम शायद कल से पहले अपना प्रोजेक्ट फिनिश कर सकते हैं, ज्यादा प्रोजेक्ट दिया हुआ है। वी मे फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, है ना? कम संभावना, मतलब ज्यादा संभावना है कि हम लोग कर ही देंगे, तो यहाँ पे कुछ भी लग सकता है, लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे? सबसे पहला क्या है? मस्ट। तो मस्ट हमारा, कोई दिक्कत? पक्का?